पिछले अभी पीके मॉडल जो बिहार में काफ़ी तेजी से कौन है? पीके मॉडल प्रशांत किशोर जन सुरक्षा पार्टी। इनका मॉडल बताइए पहले। नहीं, पीके मॉडल ऐसे लोग नहीं बताइए ना, कहाँ मॉडल? नहीं आप बोला पीके मॉडल। मोदी मॉडल हम लोग सुने थे गुजरात में, देश तहस नहस हो गया, देख रहे हैं ना, बर्बाद हो गया मोदी मॉडल में। इनका तो कोई मॉडल ही नहीं है। ये तो हर साल बिहार की रचना करना है। मेरी बात सुनिए, ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, कुछ लोग हैं ना जो बुद्धिजीवी होते हैं और करते कुछ नहीं है, बुद्धि से खाते हैं चलते हैं। तो उससे हुआ था उपचुनाव, उससे पब्लिक को ये समझ में आ गया कि इनका कोई आधार नहीं, ये वोट कटवा हैं, ये सुपारी लेके आए हैं किसी पार्टी विशेष को हरवाने के लिए। हम लोग को मालूम है सुपारी किलर हैं, सुपारी लेकर के आए हैं। जैसा कि लगातार 37-34 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी छात्र, इनका क्या सुपारी कौन दे सकता है? अब देखिए, आप हमसे इतने भोले तो मत बनिए कि आपको ये पता नहीं है कि उनको सुपारी कितने थी। तौर पे सरकार बनाए, पिछली बार से 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। मात्र 12,000 वोट का अंतर था, जीतने वाली पार्टी जो छल कपट करके जीती और हम लोग जो हार गए। तो इस बार वैसा नहीं हो, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को अपने साथ कार्यक्रम के बारे में क्या बताना है। मुझे अपने घर में आना था, मेरी कर्म भूमि है शिवहर, यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, कुछ योजना था जो पूरी हुई थी, कुछ की नींव रखनी थी, तो इस सिलसिले में यहाँ आना हुआ है और अपने लोगों से बहुत समय के बाद मुझे मिलना था और मिल करके लोगों को बताना था कि हम लोगों की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, हमारे जो अभिभावक हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो आप लोगों को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के, पूरे बिहार को लेकर के चिंतित हैं और जो प्रयास हम लोगों से हो पा रहा है, जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं, वो इस कठिन घड़ी में भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और करबद्ध सारे लोगों से विनती है कि चुनाव सर पे है, सोच समझ करके अभी से लोग मंसूबा बना लें और इस बार की बाजी जो है वो हम लोगों के हक में हो, हम लोग पूरे तौर पे सरकार बनाए। पिछली बार से 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। मात्र 12,000 वोट का अंतर था, जीतने वाली पार्टी जो छल कपट करके जीती और हम लोग जो हार गए। तो इस बार वैसा नहीं हो, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और उसी क्रम में जो योजना, जो विकास का काम हो रहा है उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर, विधान परिषद बनने के बाद पहली बार शिवहर में आगमन हुआ, कितनी योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किए सब बताया जाए? ये मिलाकर के मेरे ख्याल से चौथा है। कहाँ सर? मठ मसौली में है 2, उसके बाद रमेश शंकर पांडे जी का गली, ये नाला और रोड, और फिर ये मदरसा चौथा है। उसके बाद फिर यहाँ से हम मधुबन जाएंगे, मधुबन से फिर ढाका, चिरैया और मोतिहारी, हर जगह जो अभी योजना दी गई है उसका उद्घाटन या उसका शिलान्यास करें। कौन आएगा टिकट लेकर? ये देखिए टिकट कौन लेके आएगा ये कहना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये पूरा विशेषाधिकार है आदरणीय लालू जी का और आदरणीय नेता तेजस्वी जी। अभी तो बहुत करीबी है, अभी बहुत पहले ये सवाल आप कर रहे हैं। अभी चुनाव में 8 महीना 9 महीने का समय बाकी है, जब वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे तो फिर बात। सर, आपकी कर्म भूमि है शिवहर, शिवहर के लिए हमेशा आप प्रयासरत रहते हैं। जब से आप लोकसभा चुनाव लड़ा और शिवहर के लगातार आप एक्टिव रहते हैं, इस बार शिवहर विधानसभा के लिए क्या उम्मीद है और क्या कुछ होने वाली है? देखिए, कोई ना कोई अच्छी खबर रहेगी शिवहर के लिए और मेरा अपना प्रयास होगा और मुझे जितना विश्वास है अपने नेता पे, तेजस्वी यादव पे और लालू जी पे, कि किसी भी बहुत योग्य, कर्मठ, युवा, कर्मशील व्यक्ति को ही यहाँ भेजेंगे ताकि ये जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जो 35 से 36 साल जिला बनने के बाद भी जहाँ विकास की धारा नहीं आ पाई है, उसका विकास हो सके और तेज़ी से हो सके। तेजस्वी का नारा चल रहा है जोड़ होते हैं, माई बहन योजना के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, माई बहन का सम्मान जहाँ नहीं हो वहाँ किसी का सम्मान नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो माँ बहन का सम्मान करना है और हमारे नेता तेजस्वी जी ने माई बहन योजना जो निकाली है वो लागू हो जाएगी। तो हर परिवार में आप समझिए कि 2-3 महिला तो होती हैं, 4 महिला तो होती हैं, तो मोटा मोटी 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया हर घर, हर परिवार को मिलेगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार का समाज में बदलाव आएगा, किस प्रकार की खुशहाली आएगी, किस प्रकार की शिक्षा आएगी, किस प्रकार का विकास होगा। क्या तेजस्वी बिहार में सीएम बनेंगे 2025 में? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेश मात्र का संदेह नहीं है। एक अकेला तेजस्वी यादव और उनके मुकाबले में आपसे मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार हैं कि कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो उनके समकक्ष हो।
उनकी बराबरी का हो। अभी पीके मॉडल जो बिहार में काफ़ी तेजी से, कौन है? पीके मॉडल प्रशांत किशोर जनसुराज का पार्टी। इनका मॉडल बताइए पहले। नहीं, पीके मॉडल ऐसे लोग नहीं बताइए ना कहाँ मॉडल। नहीं आप बोला पीके मॉडल। मोदी मॉडल हम लोग सुने थे गुजरात में, देश तहस नहस हो गया, देख रहे हैं ना, बर्बाद हो गया मोदी मॉडल में। इनका तो कोई मॉडल ही नहीं है। ये तो हर साल बिहार की रचना करना है। मेरी बात सुनिए, ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, कुछ लोग हैं ना जो बुद्धिजीवी होते हैं और करते कुछ नहीं है, बुद्धि से खाते हैं चलते हैं, तो उसमें है ये, इनका कोई आधार नहीं है। नुकसान पहुंचा पाएंगे इस बार 2025 चुनाव में? 4 जगह ये लड़े, क्या स्थिति हुई आप देख लीजिए। दूसरी बात ये कि उससे जो बाई इलेक्शन अभी हुआ था उपचुनाव, उससे पब्लिक को ये समझ में आ गया कि इनका कोई आधार नहीं, ये वोट कटवा हैं, ये सुपारी लेके आए हैं किसी पार्टी विशेष को हरवाने के लिए। हम लोग को मालूम है सुपारी किलर हैं, सुपारी लेकर के आए हैं। जैसा कि लगातार 37-34 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी छात्र, इनका क्या सुपारी कौन दे सकता है? अब देखिए, आप हमसे इतने भोले तो मत बनिए कि आपको ये पता नहीं है कि उनको सुपारी किसने दी है। पिछले आपने 37-34 दिनों से बीपीएससी छात्र लगातार धरना पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार है तथाकथित डबल इंजन की सरकार, इसमें तो पेपर लीक, पर्चा लीक यही हो रहा है। सर एक बड़ा सवाल है, और 37-38 दिन से छात्र जब अपनी मांग करता है तो उस पर लाठी चलती है, तो पानी का बारिश होता है। क्या जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं? प्रशांत किशोर कौन है? आंदोलन छात्र कर रहे हैं, उसको हाईजैक करने की कोशिश कर। प्रशांत किशोर का एजेंडा नहीं चले। प्रशांत किशोर का क्या लेना? क्या छात्र उनसे पूछ के बैठा है? छात्र उनसे पूछ करके बैठा है? वो भी बैठ रहे हैं भाई, वो गए वहाँ से, ये भी विजुअल देखा होगा कि वहाँ से भगाए गए, ये विजुअल भी देखा है ना कि वहाँ से भगाए गए। अब जाकर के लोगों से मांग रहे हैं कि कंबल वापस करो, हमसे कंबल ले रहे। तो उन लोगों को की बात मत कीजिए जो राजनीति में अभी हल्के हैं और छिछले हैं। इस बार तो बार सफाई क्यों देना पड़ता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे? तो उनसे नीतीश जी से पूछिए, आदरणीय मुख्यमंत्री बताएंगे। इसलिए देखिए, जब आपका चरित्र इस तरह का हो जाता है, जब इस तरह की स्थिति आप पैदा कर देते हैं, तो आपके वक्तव्य पे, आपके कारकर्दगी पे, आपकी इस पे लोग टीका टिप्पणी करते ही हैं। उन्होंने इतनी बार पार्टी बदली है, इतना बार पाला बदला है कि लोग समझते हैं कि हो सकता है फिर पाला बदले। क्या विधानसभा से पहले संभावना है? राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर लेकिन हाँ, दरवाजा खुला हुआ अगर है। आते तो आप लोग क्या स्वागत कीजिएगा? भाई ये तो मेरे नेता तय करेंगे, आदरणीय लालू भी तय करेंगे, आदरणीय तेजस्वी भी तय करेंगे। सर एक बड़ा सवाल है, हमको ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि तेजस्वी यादव अपने आप में सक्षम है, वो अपने आप में सरकार बनाने में योग्य है। बड़ा हमला किया है लालू राबड़ी शासनकाल पे कि 2005 से पहले बिहार के दिन क्या थे, क्या कहेंगे सर इस पे आप? उनसे पूछिए वो कहाँ थे 2005, वो कहाँ थे? लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के वो भी हैं। ये बड़ा अभी 17 महीने, अभी पिछले साल तक कहाँ थे वो? गलबैया करके हर जगह आप सबने देखा होगा वो फुटेज, हर जगह कहते थे कि मेरा तो हो गया, आप तेजस्वी जो है वो बनाएंगे और चलाएंगे सरकार। कल तक आप तेजस्वी को अपना बेटा, अपना पुत्र, अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे और घोषित कर रहे थे सार्वजनिक सभा से। कल तक आपके वो बड़े भाई थे लालू प्रसाद यादव जी, आज आप उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये उनका चरित्र दर्शाता है और ये उनकी हताशा दर्शाता है।